फर्स्ट कमेंट एसएन सिंह आपका। ममता बनर्जी को तंज करना पड़ रहा है इस बार तो आप पर कि इस बार 200 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं आप। मकसूद जी, एक कहावत है ना, हमारे यहाँ गए माघ दिन 29 बाकी। अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं, ममता जी भी जा रही हैं, तो वैचारिक रूप से जा रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई तो समाप्त हो गई है। अब तो कल आदरणीय अमित शाह जी ने पूछा कि भाई आप बताइए कि आप जमीन क्यों नहीं देती हैं। कल आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ 30 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ ये इतने नोट मिलते हैं कि वो मशीन भी जो है वो आग उगलने लगती है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी बता नहीं पा रही है कि 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए क्या क्या किया। वो बंगाल जहाँ पे हर गांव के लोग, पूरे भारत के सभी लोग जो है रोजगार करने पश्चिम बंगाल जाया करते थे, कलकत्ता जाया करते थे। आज उस बंगाल की क्या हालत बना रखी है, आज बता नहीं पा रही हैं कि वो जो बॉर्डर पे लाइन लगे हैं ना, झोरा बोरा पेंट के बाल्टी लेकर, वो किस चीज के लिए। कोई वो जमात की बैठक तो थी नहीं कि जो इस पार आए थे उस पार जा रहा है। आज ममता बनर्जी ये बता नहीं पा रही हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या किए। तो आ गए दुशासन और दुर्योधन पर। जानते क्यों? क्योंकि राम कृष्ण का नाम लेंगी तो वोट कट जाएगा। वैसे भी रामकृष्ण का नाम कैसे लेंगी, क्योंकि वो रामकृष्ण वालों के साथ तो है नहीं, रामकृष्ण वालों की ही सरकार बनने ठीक। जा रही है। इसलिए आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो तेज विकास होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो चुन चुन कर घुसपैठिए बाहर जाएंगे। घुसपैठी केवल बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है। ये बिल्कुल भी देश देखा का मैं मुद्दा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि कितने घुसपैठिए आपने डिपोर्ट किए पिछले 11 सालों में और फिलहाल इस वक्त कितने घुसपैठिए देश में मौजूद है। सवाल तो है ना कि भाई बॉर्डर की जिम्मेदारी किसके अंडर में है, और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र जैसा कि वो कर रहे हैं या कोई और बीजेपी शासित राज्य, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एकदम 100% एक्यूरेट, एकदम फुल ठीक है, वहां करप्शन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां महिला सुरक्षा, करप्शन और बाकी तमाम मुद्दे आपको दिखाई देंगे। ही दीजिए, 10 सेकंड में पूरा करते हैं। आप देखिए आज किस तरह से क्या स्थिति बन गई है कि प्रवक्ता भी बैठकर और इधर उधर भाग रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार और रोजगार पे जब चर्चा हो रही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। राम और कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस की जब बात हो रही तो कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, मतलब ये बांग्लादेश की संस्कृति में चले गए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम दा वाली संस्कृति की नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा, निश्चित तौर पे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जब पूछा तो ममता बनर्जी को कहना चाहिए था कि हाँ हमने जमीन फिनिशिंग के लिए दिया, नहीं दी है। जब आप जमीन नहीं दिए तो कैसे कहेंगे। और चौथी बात, हमारे गृह मंत्री जी ने पूछा कि सबसे पहले अगर वो बॉर्डर से आते हैं तो कहाँ आते हैं, आपके राज्य में आते हैं तो क्या आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है? वो लेखपाल, वो कानून का, वो तहसीलदार, वो एसडीएम, वो डीएम, जो उनके आधार कार्ड, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? पांचवी बात मैं पूछता हूं, अभी फिर से पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि वो पार्थो चटर्जी, ज्योति मदिर, जीवन कृष्ण, माणिक चंद, सुभाष चटर्जी, कुणाल घोष, ये 3-3 साल तक, 2-2 साल तक, 1-1 साल तक जेल में क्यों थे? ये बता नहीं पा रही है ममता बनर्जी, और हमारे मित्र कह रहे हैं कि नहीं कोई मुद्दा नहीं है। तो आपके लिए साहब नहीं मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा है। ठीक। हम जनता से कनेक्ट होने गए हैं, हम जनता से अनुनय विनय करने गए कि वह पश्चिम बंगाल जो राष्ट्र चेतना, राष्ट्र को जागृत करना, स्वतंत्रता आंदोलन की जननी रही है, ठीक। वहां पे ममता बनर्जी को हटाइए, एक राष्ट्रवादी सरकार बनाइए। इसलिए आदरणीय जो प्रवक्ता हैं, हम आपसे नहीं कुछ कहने गए, आप भी ममता बनर्जी के पीछे जाके चुप जाइए और भय, भूख, भ्रष्टाचार पर कोई जवाब। ठीक।